देहरादून से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर उत्तराखंड में स्वास्थ्य चिंतन शिविर होगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य चिंतन शिविर में फैसला लिया है, जहां पर राष्ट्रीय स्वास्थ्य चिंतन शिविर में गहन मंथन किया जाएगा। स्वास्थ्य की चुनौतियों से निपटने पर मंथन है। आपको बता दें कि शिविर में अलग अलग मॉडल पर भी चर्चा हुई है, जहां मंथन के बाद स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर होने की उम्मीद भी जताई जा रही है। देखिए, प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं और साथ ही स्वास्थ्य पर चिंतन के लिए एक मंथन किया गया, जिसमें कई सारी परेशानियों को लेकर भी जिक्र किया गया और स्वास्थ्य व्यवस्था को सुचारू रूप से करने के लिए कौन कौन सी चुनौती सामने आती है, उससे निपटने को लेकर भी चर्चा की गई। ऐसे में शिविर में अलग अलग मॉडल पर भी चर्चा हुई है। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारे साथ में सोनू लगातार जुड़े हुए हैं। सोनू, राष्ट्रीय स्वास्थ्य चिंतन शिविर में अब कई सारे फैसले लिए गए, जहां पर कई सारी चुनौतियां स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर आती है, असुविधाएं भी देखने को मिलती है। किस प्रकार से मंथन किया गया और इसके क्या नतीजे निकले हैं? देखिए, बहुत गंभीरता से तमाम राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री और मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्रियों ने मंथन किया और चूंकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री इस पूरे के पूरे चिंतन शिविर के दौरान जो है वो स्वयं मौजूद रहे, एक प्रारूप तैयार किया गया है कि आने वाले समय में स्वास्थ्य के सेक्टर में, चाहे वो मेडिकल एजुकेशन हो और चाहे वो पैरामेडिकल स्टाफ हो या आधुनिक तकनीकी के आधार पर किए जाने वाले उपचार की प्रक्रिया हो, इन तमाम चुनौतियों को कैसे वो पार पाएंगे और जिन राज्यों के अभी तक बेहतर परिणाम स्वास्थ्य सेवाओं के रहे हैं, उनके अनुभवों को साझा किया गया है और आने वाले समय में खास तौर से स्वास्थ्य क्षेत्र में आगामी 25 सालों के लिए विजन डॉक्यूमेंट सभी राज्य तैयार करेंगे और जो राज्य हैं, जिन राज्यों के प्रतिनिधि स्वास्थ्य संबंधित इस चिंतन शिविर में शामिल हुए हैं, वो सभी अपने अपने राज्यों में आने वाले समय में जो राज्य स्तरीय स्वास्थ्य चिंतन शिविर है उसका आयोजन करेंगे। उदाहरण की अगर हम बात करें तो जैसे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने इस बात का जिक्र किया कि मध्य प्रदेश में जो है मेडिकल एजुकेशन को हिंदी में शुरू करने की पहल की गई। तो इस तरीके के जिस राज्य ने हेल्थ सेक्टर के लिए जो भी स्टेप्स लिए हैं, उनका अनुसरण दूसरे राज्य करेंगे और अपने स्तर से किस तरह से वो केंद्र की योजनाओं को धरातल पर उतारने में जन जागरूकता को अहम रूप से शामिल करने वाले हैं। ये तमाम ऐसे पहलू हैं जो स्वास्थ्य से संबंधित रहे हैं, जिन पर चर्चा की गई है। आने वाले समय में जो इस चिंतन शिविर में फैसला लिया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों पर आयुष्मान चौपाल लगाई जाएंगी और जिन गांवों में 100% चौपाल लगाने के बाद वहां के लोगों को जागरूक किया जाएगा और उनका लाभ उनको पहुंचाया जाएगा, तो निश्चित तौर पर उन ग्रामीण क्षेत्रों को जो है वो उत्कृष्ट के दायरे में लाया जाएगा, उनको आयुष्मान गांव के घोषित किए जाएंगे। ये है और इसके साथ साथ जो एक और जन जागरूकता है वो ये है कि देहदान जो है, अंगदान प्रक्रिया को कैसे सरल बनाया जाए, कैसे लोगों में जन जागरूकता फैलाई जाए, इस पर फोकस किया गया है। और आने वाले समय में स्वास्थ्य से संबंधित जितने भी चुनौतियां हैं, इनको कैसे कम किया जा सकता है, कैसे एक बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं का प्लेटफॉर्म तैयार किया जा सकता है, इस पर मंथन किया गया। उम्मीद ये की जा रही है कि उत्तराखंड के साथ साथ अन्य राज्यों की स्वास्थ्य सेवाएं भी हम निकट भविष्य में बेहतर होती हुई देख पाएंगे। जी, सोनू, सबसे ज्यादा स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में जो चुनौती आती है वो ये रहती है कि जो ग्रामीण क्षेत्र रहते हैं वहां पर एम्बुलेंस की व्यवस्था नहीं हो पाती है और लोगों को कई बार जान भी गंवानी पड़ती है। इस प्रकार की परेशानी आती है और जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग रहते हैं, उन्हें केंद्र और राज्य सरकार की जो स्वास्थ्य को लेकर योजनाएं चलाई जाती है वो उसको लेकर जागरूक नहीं रहते और ऐसे में वो लाभ भी नहीं ले पाते। तो क्या इन सब मुद्दों को लेकर भी इस शिविर में मंथन किया गया है? देखिए अनुपमा, ये आपने बहुत अहम सवाल किया है। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र, अगर हम उत्तराखंड की ही बात कर लें तो जो सीमांत जनपद हैं, जो सीमांत गांव हैं और दूरस्थ क्षेत्र हैं, वहां से किसी भी बीमारी के रोगी को मुख्य अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो या प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो या जिला अस्पताल या जिला के उप स्वास्थ्य केंद्र तक लाना एक बड़ी चुनौती हो जाती है। हालांकि राज्य सरकार ने 2007 के दशक में जो है 108 एम्बुलेंस सेवा शुरू की थी और इसका फायदा उत्तराखंड के जनमानस को मिल भी रहा है और इस पर भारी भरकम धनराशि भी खर्च की जाती है। इसको ध्यान में रखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ ये मंथन किया है कि आने वाले समय में जो आयुष्मान चौपाल है वो ग्रामीण क्षेत्रों में लगाई जाएंगी और जिन ग्रामीण क्षेत्रों में 100% इन चौपालों का कार्य आयोजित किया जाएगा, उनको आयुष्मान गांव भी
घोषित किया जाएगा। अगर हम उत्तराखंड के आवश्यक सेवाओं की हेल्थ सिस्टम की बात कर लें तो हाल ही में जो ऋषिकेश में एम्स मौजूद है और एम्स के जो अधिकारी हैं उन्होंने एक ट्रायल किया था कि जरूरत पड़ने पर आपदा जैसे हालात के लिए और जरूरत पड़ने पर टेलीमेडिसिन से यदि कोई भी दूरस्थ क्षेत्र में बैठे हुए रोगी को जनपद मुख्यालयों में या एम्स में बैठे विशेषज्ञ चिकित्सक यदि सलाह देते हैं तो और बिल्कुल सोनू, तो आयुष्मान चौपाल के साथ में ही जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर आयुष्मान चौपाल लगाई जाएगी ताकि जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो ग्रामीणों को मिल सके और भी कई सारे विषय है जिस पर मंथन किया गया है। तो फिलहाल के लिए आप हमारे साथ में बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। देखिए, उत्तराखंड में स्वास्थ्य चिंतन शिविर होगा जहां पर अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय स्वास्थ्य चिंतन शिविर पर फैसला लिया गया है और ऐसे में तमाम ऐसे फैसले कौन कौन से स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं को लेकर जो चुनौतियां सामने आती है उससे निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर चिंतन शिविर लगाया गया और उस पर मंथन भी किया गया।